स्टूडेंट, आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो है वर्चुअल मेमोरी। सो वर्चुअल मेमोरी बेसिकली क्या है, उसका क्या यूज़ है कि अगर सपोज़ हम कोई प्रोग्राम या कोई एप्लीकेशन एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं जिसका साइज़ मेन मेमोरी के साइज़ से ज़्यादा है, ठीक है, हुज साइज इज़ ग्रेटर देन द साइज़ ऑफ द मेन मेमोरी, देन हम ऐसे प्रोग्राम्स को, ऐसी एप्लीकेशंस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल मेमोरी, right? So virtual memory allows a number of application having total size more than the size of main memory to run at the same time, ठीक है। सो वर्चुअल मेमोरी की हेल्प से हम ऐसे प्रोग्राम्स को, ऐसी एप्लीकेशंस को एग्जीक्यूट करा सकते हैं जिनका साइज़ मेन मेमोरी के साइज़ से ज़्यादा हो। सो बेसिकली होता क्या है, यूज़र को ये इल्यूजन होता है, उसे लगता है कि उसके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मेन मेमोरी है, बट एक्चुअली वो मेन मेमोरी नहीं होती, वो एक जस्ट इल्यूजन होता है, राइट। फॉर एग्जांपल, अगर आप हम बहुत सारे हमारे एप्लीकेशन रनिंग है सेम टाइम पे, लाइक मैं कोई फाइल भी एडिट कर रही हूँ, मैंने अपना ब्राउज़र भी ओपन किया हुआ है एंड आई एम लिसनिंग टू अ सॉन्ग ऑल्सो, मैंने कोई ऑडियो प्लेयर भी ओपन किया हुआ है। सो इतने सारे प्रोग्राम या एप्लीकेशंस आर रनिंग एट द सेम टाइम। अगर हम और सपोज इन सारी एप्लीकेशन का जो टोटल साइज़ है वो मेन मेमोरी से ज़्यादा है, तो तब भी मेरी सारी एप्लीकेशन रन हो रही हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। सो यहाँ पे मेरा जो कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है वो वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है, राइट। सो वर्चुअल मेमोरी की हेल्प से, वर्चुअल मेमोरी इज़ नथिंग बट अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द हार्ड डिस्क, जो हमारी डिस्क है उसी का स्मॉल पोर्शन को यूज़ करके हम वर्चुअल मेमोरी को इम्प्लीमेंट करते हैं। सो होता क्या है कि हमारी मेन मेमोरी इज़ डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ पार्टीशंस में हमारी मेन मेमोरी डिवाइड होती है, बट एट एक टाइम पे कोई एक ही ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा होता है, एक ही पेज एग्जीक्यूट हो रहा होता है। बेसिकली मेन मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ पार्टीशन, जिनको हम पेज बोलते हैं, ठीक है। सो सीपीयू कैन एग्जीक्यूट वन पेज एट ए टाइम। सो जब हम वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब हमें किसी पेज की रिक्वायरमेंट नहीं है किसी टाइम पे, हम उसको क्या कर सकते हैं, उसको हम स्वैप आउट कर सकते हैं। स्वैप आउट मतलब उसको हम वहाँ से मूव करके हार्ड डिस्क में स्टोर कर सकते हैं, और जिस पेज की हमें रिक्वायरमेंट है उसको हम स्वैप इन कर सकते हैं फ्रॉम हार्ड डिस्क टू मेन मेमोरी। सो दिस इज कॉल्ड स्वैप इन स्वैप आउट प्रोसेस। और इसको कौन एग्जीक्यूट करता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। सो विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल मेमोरी यू कैन एग्जीक्यूट मेनी नंबर ऑफ एप्लीकेशन whose size is greater than the size of the main memory. In total उन सारी एप्लीकेशन का साइज अगर मेन मेमोरी से बड़ा भी है, then also we can execute these processes, ठीक है। अब जैसे कि आप गेम्स भी अगर हम कोई खेलते हैं अपने सिस्टम में, गेम हमारी बहुत ज़्यादा GB साइज़ की होती हैं, बट हमारी मेन मेमोरी का साइज़ उतना नहीं होता, लेकिन फिर भी आप अपने गेम को एग्जीक्यूट कर रहे हो, उसको एक्सेस कर रहे हो, बिकॉज उस केस में भी हमारा वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है, विच सेज दैट द पेजेस, द पार्ट ऑफ द प्रोसेस विच इज़ नॉट नेसेसरी एट अ पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम, उसको हम स्वैप आउट कर दें हार्ड डिस्क में, और जिसकी हमें ज़रूरत है एग्जीक्यूट कराने की उसको स्वैप इन कर दें अपने मेन मेमोरी में, ठीक है। स्वैप इन स्वैप आउट प्रोसेस विच इज़ रन बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऐसा नहीं है पूरी की पूरी हार्ड डिस्क आपकी वर्चुअल मेमोरी एज ए वर्क करती है। कुछ पोर्शन ऑफ द हार्ड डिस्क कैन बी यूज्ड एज ए वर्चुअल मेमोरी, और उस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, उस पोर्शन को हम बोलते हैं पेज फाइल और स्वैप फाइल हम बोलते हैं, ठीक है। और तो यही वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट होता है। जैसे हम एक एग्जांपल की बात करें, जो हमारी विंडोज़ 10 है उसमें जो इनिशियल वर्चुअल मेमोरी का साइज़, यानी कि पेज फाइल का जो साइज़ है वो 1.5 इंटू रैम साइज़ है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी 4 GB की रैम है तो वर्चुअल मेमोरी का साइज़ कितना होगा, 1.5 इंटू 4, राइट, 1.5 इंटू 4। अगर आपका रैम साइज़ जो है वो 4 है, और क्या आप उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, क्या हम वर्चुअल मेमोरी को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, येस वी कैन डू दैट। और वो कितनी लिमिट है, आप कितने पोर्शन ऑफ द हार्ड डिस्क को एज ए वर्चुअल मेमोरी यूज़ कर सकते हो, 3 टाइम्स ऑफ द
इनिशियल वर्चुअल मेमोरी साइज, मतलब 1.5 इंटू रैम साइज को कैलकुलेट करके जो भी आएगा उसका 3 टाइम्स उतना हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं। वर्चुअल अपने हार्ड डिस्क में कितना अमाउंट ऑफ आप वर्चुअल मेमोरी एज ए यूज़ कर सकते हो। इट मीन्स यू कैन कस्टमाइज। इफ समबडी आस्क यू कैन यू इंक्रीज द साइज ऑफ द वर्चुअल मेमोरी, जो वर्चुअल मेमोरी बाय डिफॉल्ट गिवन होगी बाय द कंपनी, देन कैन यू कस्टमाइज इट, देन यू विल से येस वी कैन कस्टमाइज इट। उसमें कंट्रोल पैनल में जाके, सिस्टम एंड सिक्योरिटी में जाके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस आगे आगे होके हम वी कैन डू दैट, राइट। सो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल दिखा दिया है, ठीक है। ये जैसे हमारी मेन मेमोरी है और ये हमारी वर्चुअल मेमोरी है, ठीक है। सो ये हमने इसको देखो बड़ा दिखाया है टू इंडिकेट दैट वर्चुअल मेमोरी का साइज हमेशा ज़्यादा होगा। और ये हमारी हार्ड डिस्क है, ठीक है, हार्ड डिस्क है हमारी, और हार्ड डिस्क के कुछ अमाउंट को हम एज ए वर्चुअल मेमोरी पोर्शन यूज़ कर रहे हैं, जो 3 GB to 9 GB होगी। 3 GB to 9 GB कब होगी? जब हमारे मेन मेमोरी का साइज़ कितना है, 2 GB है। मेन मेमोरी, ये विंडोज़ 10 के हमने एक एग्जाम्पल लिया है जस्ट, ठीक है, बट विंडोज़ 10 में एक्चुअली इतना साइज़ था। सो मेन मेमोरी अगर हमारी 2 GB की है तो वर्चुअल मेमोरी हमें कितनी मिलेगी? 1.2 GB, दैट इज़ 3 GB, ठीक है। सो जो रेंज होगी, मतलब 3 GB मिनिमम, एंड इफ वी कस्टमाइज इट देन इट विल गो टू 3 टाइम्स ऑफ इनिशियल वर्चुअल मेमोरी साइज। सो 3 into 3 is 9 GB, राइट। सो हम ऐसे हमने डायग्रामेटिकली दिखा दिया है, ठीक है। सो हार्ड डिस्क का कुछ अमाउंट ऑफ हार्ड डिस्क, कुछ पोर्शन ऑफ द हार्ड डिस्क विल बी यूज एज ए वर्चुअल मेमोरी पोर्शन। सो हमारी मेन मेमोरी एंड वर्चुअल मेमोरी हमारी हमेशा मेन मेमोरी से ज़्यादा होगी। सो वर्चुअल मेमोरी एज सच कोई मेमोरी नहीं है, हार्ड डिस्क के ही कुछ पोर्शन को हम एज ए वर्चुअल मेमोरी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। नाम ही वर्चुअल है, विच इज़ नॉट रियल, राइट। सो कुछ टर्म्स है जो हमारे इस टॉपिक पे यूज़ होंगी। सबसे पहले हमारा वर्चुअल एड्रेस। सो वर्चुअल एड्रेस क्या होगा? ईच एड्रेस इन वर्चुअल मेमोरी इज कॉल्ड अ वर्चुअल एड्रेस। तो वर्चुअल मेमोरी का में जो भी एड्रेसेस होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? वर्चुअल एड्रेसेस बोलेंगे। उसके बाद एड्रेस स्पेस क्या होगा? सेट ऑफ ऑल वर्चुअल एड्रेसेस और कॉल्ड वर्चुअल एड्रेस स्पेस या फिर एड्रेस स्पेस। तो सारे के सारे जब हमारे वर्चुअल एड्रेस का एक सेट होगा उसको हम क्या बोलेंगे? एड्रेस स्पेस, ठीक है। वर्चुअल एड्रेस एंड एड्रेस स्पेस दोनों टर्म किसके लिए यूज हो रही है? वर्चुअल मेमोरी के लिए। उसके बाद मेमोरी एड्रेस एंड मेमोरी स्पेस, ठीक है। मेमोरी एड्रेस, हर एक एड्रेस को मेन मेमोरी में उसको हम बोलेंगे मेमोरी एड्रेस, और सेट ऑफ ऑल मेमोरी एड्रेस को हम क्या बोलेंगे? मेमोरी स्पेस बोलेंगे, ठीक है। एक ये टर्म हमारी यूज होगी। और स्वैपिंग इज अ मैकेनिज्म। बेसिकली स्वैपिंग हमने यहाँ पे दिखा दिया कि हम किसी प्रोसेस को स्वैप आउट करा सकते हैं फ्रॉम मेन मेमोरी टू वर्चुअल फ्रॉम हार्ड डिस्क, और हार्ड डिस्क से स्वैप इन करा सकते हैं किसी प्रोसेस को मेन मेमोरी में। इसको हम क्या बोलते हैं? स्वैपिंग। और कौन करता है ये? इट इज़ डन बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। लेकिन जो आप प्रोसेस मूव करा रहे हो वो टेम्पररी करा रहे हो, क्योंकि उसकी एग्जीक्यूशन कभी ना कभी तो होगी, तो उसको हमें वापस मेन मेमोरी में लाना पड़ेगा। बेसिकली जो वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सो स्वैपिंग इज क्लियर, राइट। उसके बाद है एड्रेस मैपिंग। अब देखो, एड्रेस मैपिंग स्पेसिफाई हाउ टू कन्वर्ट अ वर्चुअल एड्रेस टू मेन मेमोरी, ठीक है। अब देखो हमने क्या करना है, हमने करना क्या है, जब भी हमें वर्चुअल मेमोरी की ज़रूरत पड़ेगी हमें क्या करना पड़ेगा? मेन मेमोरी में जो भी कोई प्रोसेस होगा उसको यहाँ पे लाना पड़ेगा, है ना। कहाँ पे लाना पड़ेगा? हार्ड डिस्क में। और हार्ड डिस्क के प्रोसेस को हमें मेन मेमोरी में लाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें एड्रेस मैपिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। हमें एड्रेस मैपिंग करनी पड़ेगी। उसका क्या मतलब है कि जब आप किसी प्रोसेस को मेन मेमोरी में ला रहे, जो हमारा हार्ड डिस्क में जो हमारा जो वर्चुअल मेमोरी में जो एड्रेस होगा उसको हम क्या बोलेंगे? वर्चुअल एड्रेस। और जो मेन मेमोरी का एड्रेस होगा उसको बोलेंगे हम मेमोरी एड्रेस, राइट। तो हमें जब स्वैपिंग करनी है, जब हमने वर्चुअल मेमोरी कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, तो हमें एड्रेस मैपिंग करनी पड़ेगी। एड्रेस मैपिंग विल बी रिक्वायर्ड विच सेज दैट हाउ टू कन्वर्ट अ वर्चुअल एड्रेस टू दी मेमोरी एड्रेस, हाउ टू कन्वर्ट अ वर्चुअल एड्रेस इनटू फिजिकल मेमोरी एड्रेस, मेन मेमोरी एड्रेस। तो इस एड्रेस मैपिंग को करने के लिए, या हम बोल सकते हैं कि वर्चुअल मेमोरी को इम्प्लीमेंटेशन के लिए देयर आर मेनी मेथड्स। तो वन ऑफ द 2 इंपॉर्टेंट मेथड्स आर यूजिंग पेजिंग एंड यूजिंग सेगमेंटेड पेजिंग, दैट वी विल डू इन नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। वर्चुअल मेमोरी को इम्प्लीमेंट करने के देयर आर 2 ways, पेजिंग एंड सेगमेंटेड पेजिंग। थैंक यू।